नमस्ते बच्चों। आज के पहले मैं आपको हिंदी पाठ्य पुस्तक का दूसरा लेसन एक था रामू शीर्षक कहानी पढ़ा चुकी हूँ और उससे संबंधित प्रश्न भी आपको दिया गया था हल करने के लिए, जो आप लोग अभी तक हल नहीं किए हैं। जल्दी से जल्दी होमवर्क को पूरा कीजिए और चेक करवाइए। आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ भाषा से। इसी लेसन से संबंधित है, भाषा से यानी व्याकरण से। तो इसके अंतर्गत आपको वाक्य बताया जाएगा। वाक्य किसे कहते हैं? तो पहला है, मेरा दफ्तर से एक कदम भागने का मन हुआ। दूसरा वाक्य है, मैं 10 बजे ही दफ्तर से निकल गया। तीसरा वाक्य है, रामू भारत भूषण के पास बैठा था। इन शब्द समूहों का पूरा अर्थ निकल रहा है। इनमें शब्द क्रमिक रूप से आए हैं और मिलकर पूर्ण अर्थ समझ में आ रहा है, अतः ये शब्द समूह वाक्य हैं। यानी हम कह सकते हैं कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के 2 घटक होते हैं। पहला, उद्देश्य। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए और जो सामान्यतः वाक्य का कर्ता होता है उसे उद्देश्य कहते हैं। दूसरा है विधेय। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाए वह विधेय कहलाता है। क्रिया, कर्म तथा क्रिया विशेषण सामान्यतः विधेय होते हैं। सामान्यतः वाक्य के भेदों का निर्धारण 2 आधारों पर किया जाता है। नंबर 1 रचना के आधार पर और नंबर 2 अर्थ के आधार पर। यहाँ हम रचना के आधार पर वाक्य भेद बताएंगे। अब रचना के आधार पर पहला है सरल वाक्य। सरल वाक्य में एक क्रिया पदबंध होता है, अर्थात एक ही विधेय होता है, जैसे वे घर गए। दूसरा है संयुक्त वाक्य। एक से अधिक स्वतंत्र उपवाक्यों से बने वाक्य संयुक्त वाक्य होते हैं। ये समुच्चय बोधक शब्दों और या अथवा अन्यथा, वरना, पर, परंतु, लेकिन, किंतु आदि से जुड़े होते हैं। जैसे वे गए और ये आए। यहाँ हम देख रहे हैं वे गए एक वाक्य है, ये आए दूसरा वाक्य है, लेकिन बीच में यह जो है सो समुच्चय बोधक शब्द और है, तो और दोनों वाक्य को जोड़ रहा है, मिला रहा है। और के देने से क्या हो गया, यह एक वाक्य हो गया, वे गए और ये आए। अब आइए जानते हैं मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक स्वतंत्र उपवाक्य या मुख्य वाक्य होता है तथा शेष उपवाक्य इस स्वतंत्र उपवाक्य पर निर्भर होता है, वह मिश्रित वाक्य कहलाता है। जैसे, मुझे आज मेरी वह किताब मिल गई जो खोई थी। अब इसमें स्वतंत्र उपवाक्य कौन है? मुझे आज मेरी वह किताब मिल गई, यह स्वतंत्र उपवाक्य है। लेकिन खो गई थी आश्रित उपवाक्य है, क्योंकि यह किस पर डिपेंड कर रहा है? तो पहला वाक्य जो है, मुझे आज मेरी वह किताब मिल गई थी। इस तरह से यह वाक्य सामान्यतः की, जो, जहाँ, जब, तक, सो आदि समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े होते हैं। आशा है आप वाक्य अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब आइए इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो आपको हल करना है। नंबर 1 में है, नीचे दिए गए वाक्यों के भेद लिखिए। अब क से च तक कुछ वाक्य दिए गए हैं। इसमें से आपको पहचान करके लिखना है कि ये वाक्य के किस भेद के अंतर्गत आते हैं। फिर नीचे है, दिए गए वाक्यों में उद्देश्य को रेखांकित कीजिए। तो क और ख इन दोनों वाक्यों में उद्देश्य कौन है उसको आपको रेखांकित करना है। उसी तरह से ग, घ और अंग में भी वाक्य हैं, इसको भी आपको लिखना है, रेखांकित करना है चुन करके। अब है पूर्वकालिक क्रिया। आइए जानते हैं पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं। यदि किसी वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले कोई क्रिया हुई हो तो वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे, माँ ने नहाकर पूजा की, चारू ने घर पहुंचकर चाय पी। उपर्युक्त वाक्यों में पूजा की व चाय पी मुख्य क्रियाएं हैं। इनसे पहले नहाकर व पहुंचकर क्रियाएं हुई हैं, अतः ये पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। पूर्वकालिक क्रिया मूल धातु में
कर या कर के लगाकर बनाई जाती है, जैसे पढ़ जोड़ कर, पढ़कर। तो इस तरह से आप पूर्वकालिक क्रिया भी समझ गए। इससे संबंधित प्रश्न हम कल देंगे आपको। धन्यवाद।